से बोलिए जितवान बाबा की जय, जीतिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीवतिया व्रत जो अपने संतान की, बेटा हो या बेटी, अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती है। मैं उसी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ जो हर माताएं बहनें इस कथा को सुनती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। और देखिए माताएं बहनें, यदि मेरा कथा अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सुनने के लिए मैं इतना मेहनत से कथा सुनाती हूँ आपको, और मुझे भी तो एक आस होता है कि आप एक लाइक कर दें। तो दीदी जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद आपका। तो देखिए, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। राजा भगवान का भक्ति करते थे, भगवान का परम भक्त थे, भगवान का पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं करते थे। रानी भी कम नहीं थी, रानी भी पूजा पाठ करने में माहिर थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन राजा रानी का कोई संतान नहीं था। रानी बड़ा उदास रहती थी। रानी को लगता था कि हे भगवान, आखिर मैं क्या बिगाड़ा हूं आपको जो मुझे कोई संतान नहीं है। हे भगवान, मुझे संतान की प्राप्ति दे। आखिर कौन सा मैं गलतियां किया हूं जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिला कि आप मुझे कोई संतान नहीं दिए। हे भगवान, मुझे संतान दे दीजिए। जब भी पूजा करती थी तो अपने आंचल की खूंट फैला के मांगती थी कि भगवान आप मुझे संतान दे दीजिए। मेरा चाहे तो सारा धन संपत्ति ले लीजिए भगवान, लेकिन मुझे एक संतान चाहिए। लेकिन रानी का कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन का बात है कि राजा रानी दोनों नगर छोड़कर कहीं जा रहे थे। नगर छोड़कर कहीं जा रहे थे। रानी देखी नदी के किनारे पे बहुत भीड़ है। सुबह सुबह का समय था। तीर्थ यात्रा पे रानी और राजा जा रहे थे। जब देखे कि भीड़ है तो रानी पूरे भीड़ के पास गई, महिलाएं के पास, सारी महिला के भीड़ था। तो जाकर पूछी कि भाई ये भीड़ कैसा है। सारे लोग बोले बहन जी, क्या आप संसार में नहीं रहते हैं, आपको पता ही नहीं। रानी बोली बहन क्या बात है बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। कुछ महिला बोली अरे भाई सीधे सीधे बता दो कि हम लोग जीवतिया का नहाई खाई करने आए हैं और कल व्रत करेंगे। रानी बोली है बहन जी, ये जीवतिया व्रत क्या होता है। सारे लोग बोले अरे भाई, ये जीवतिया व्रत पुत्र की लंबे आयु के लिए और पुत्र के प्राप्ति के लिए किया जाता है। रानी कहती है कि क्या हम इस व्रत को रखेंगे तो मेरा भी संतान हो जाएगा। सारा लोग बोले हाँ। रानी उसी जगह पे स्नान की और स्नान करके भगवान को पूजा पाठ करके और उसके बाद राजा से कहती है कि हे स्वामी, अभी घर के ओर लौट जाइए, घर चलिए। राजा इस बात को सुन के बोले ठीक है रानी, घर चलिए। राजा घर लौटने लगे, धीरे धीरे अपना घर लौट गए। रानी जब घर लौटी तो प्रेम पूर्वक भोजन बनाई और राजा खाए। दूसरा दिन रानी उपवास रह गई। उपवास रह के और नदी में स्नान करने गई। जब नदी में स्नान करने गई तो सभी लोग लौट के आ गए, लेकिन रानी नहीं आई। रानी भगवान के
पूजा में लगी रह गई। रानी भगवान के पूजा में लगी रह गई। रानी घर नहीं लौटी। राजा को लगा अरे रानी तो गंगा नहाने गई थी, पूजा की सामग्री भी लेकर गई थी, तो क्या गंगा में बाढ़ आ गया और मेरा रानी भी डूब मरी? चले अपना रानी को देखने। जब राजा गए नदी के अरार में तो देखते हैं कि रानी चुपचाप जल में खड़ी है। राजा बोले, हे प्राण प्रिय, आखिर क्या कारण है जे तू जल में खड़ी हो? रानी बोली, हे स्वामी, जब तक हम खड़ी रहेंगे तब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं दे दे। मैं इतना दिन से भक्ति करते आया हूं, लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। आज मैं जब तक खड़ी रहूंगी तब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं दे दे। एक गुरु भाई बहना, रानी जल में खड़ी रही, राजा भी जल में हेल गए। राजा कहते हैं कि हे रानी, आप एक स्त्री जाति होकर जब जल में खड़ी रह सकते हैं तो मैं तो महान पुरुष हूं, मैं भी आपके साथ जल में ही खड़ी रहूंगा। रानी बोली, हे स्वामी, यदि तूफान आ जाएगा तो दहा कर ले जाएगा। राजा बोलते हैं, दोनों प्राणी सती होकर इसी जल में डूब मरेंगे, लेकिन निकलने वालों में से नहीं है। रानी बहुत तरह तरह के बातें बोली, राजा नहीं निकले। जब दोनों जल में खड़ी हैं तो जीतवाहन भगवान, सुबह होने वाला था, 3 बज गया था समय, और नदी के अरार पे घूम रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जीतवाहन उस हवा में विभोर हो गए थे और चारों तरफ अपने भक्तगण को देख रहे थे। तभी ध्यान आ जाता है कि जल में 2 प्राणी खड़ा है। जाके जीतवाहन कहते हैं कि हे रानी, तू इस जल में क्यों खड़ी हो? जब रानी सुनी तो कहती है कि महाराज, क्या करूं मैं अभागन, इस जल में खड़ी हूं संतान के लिए, मेरा कोई संतान नहीं है। क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? जीतवाहन कहते हैं, पहले मुझे अतीत को देखने दो, क्या तूने कर्म किया है, क्या फल पाया है? जीतवाहन देखते हैं कि रानी का कर्म अच्छा है, लेकिन रानी निसंतान है। भगवान से आराधना किए जीतवाहन तो शंकर भगवान कहते हैं कि आपका व्रत रखी है, यदि उसे संतान नहीं होगा तो अपमान होगा, इसीलिए उसे 14 वर्ष के लिए एक पुत्र प्राप्ति दे देते हैं। सिर्फ 14 वर्ष रहेगा और उसके बाद वो संतान उसके पास नहीं रहेगा। जीतवाहन कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा एक पुत्र होगा, वो भी 14 वर्ष के लिए तुम्हारे पास रहेगा, और 14 वर्ष के बाद वो पुत्र तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इस बात को सुन के राजा और रानी दोनों मन में ठान लिए कि कोई बात नहीं, 14 वर्ष बहुत बड़ा होता है समय, 14 वर्ष में मेरा बांझन का नाम छूट जाएगा। मुझे राज से निकालने के लिए कोई धमकी नहीं देगा, कोई भी मुझे बांझन नहीं कहेगा, और 14 वर्ष में इतना लाड प्यार देंगे कि हर शौक सुविधा श्रद्धा पूरा कर लेंगे। ऐसा कहके और रानी हुकारा भर दी। जीतवाहन कहते हैं कि तो ठीक है, लो तुम्हें भभूत देते हैं। शंकर भगवान को दिया हुआ भभूत जीतवाहन दे दिए राजा रानी को।
जब राजा रानी को भभूत दे दिए, राजा रानी भभूत ले लिए। राजा रानी भभूत ले लिए और भभूत लेकर घर चले गए। दोनों जल में घोरकर और उसे पी गए। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती रह गई। समय का गिनना शुरू हो गया कि रानी गर्भवती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता, 9 महीना पूरा हो गया। 9 महीना के बाद रानी का ओद्र से सुंदर एक राजकुमार जन्म लिया। ऊंची लीलार वाले, सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें वाले और बड़े भाग्यशाली। राजा रानी दोनों पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। पुत्र को लालन पालन में कोई कमी नहीं किए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लड़का जो था बड़े भाग्यशाली था। क्या होता है दीदी, लड़का धीरे धीरे 12 वर्ष में नौजवान हो गया। एकदम लगने लगा कि 12 वर्ष क्या, वो तो 20 साल का है। रानी बोलती है कि स्वामीनाथ, मेरा बेटा का ब्याह कर दीजिए, मेरा बेटा का ब्याह कर दीजिए। राजा कहते हैं कि हे रानी, क्या तुम्हें याद नहीं, जब बेटा का 6ठी बरही था तो हम लोग ब्राह्मण को बुलाए थे, तो ब्राह्मण पूरे समाज के बीच में क्या बोले थे कि राजा साहब एक बहुत बड़ी दुविधा है, जब इसका 14 वर्ष होगा तो आपके नजर से दूर हो जाएगा, तो हम ब्याह करके दूसरे को जिंदगी बर्बाद कर दूं। रानी बोली जो होगा देखा जाएगा, और ब्याह कर देंगे। राजा ब्याह के तैयारी में लग गए। एक अच्छी सी राजकुमारी देखकर अपने बेटा को ब्याह कर दिए। दुल्हन आ गई। दुल्हन आ गई तो जब राजकुमारी पलंग पे जाती थी, दोनों में बातचीत होता था, और जब आंखें झपकता था तो राजकुमार न जाने कहां चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था। राजकुमार कहां चल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे समय बीतता है। राजकुमार 12 बजने के बाद बिस्तर पे नहीं रहते थे। राजकुमारी जो है दुल्हन नई नवेली, उसे 1.5 साल ब्याह का हो गया, लेकिन राजकुमार को अपने बिस्तर पे कभी सवेरा में नहीं देखी। एक दिन उसके घर में एक दासी थी। वो बोली, बहू रानी बहुत उदास हो, क्या बात है? दासी बोली, क्या बताऊं, कहने में तो मुझे खराब लगता है, लेकिन मेरे पति न जाने मेरे बिस्तर छोड़कर कहां जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। वो दासी बोली, हे बहू रानी, अपने पति को पैर पकड़ के पूछिए कहां जाते हैं, यदि ना बताए तो उन्हें कसम दे दीजिए, वो तो अवश्य ही बताएंगे। बोले ठीक है। एक गुरु भाई बहना रानी जिद करके पूछने लगे। राजकुमार कहते हैं कि अरे तू मेरा बात में मत आओ, मेरा पीछे मत पड़ो, मुझसे मत पूछो। लेकिन रानी हटी जिद्दी नारी मानी नहीं। राजकुमार कहते हैं कि तू पछताओगे, तुम पछताओगे। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी बोलती है, नहीं नहीं, हम नहीं पछताएंगे। कैसे पछताएंगे? आप मेरे पति हैं, मैं आपका जीवन संगनी हूं, इसीलिए मैं नहीं पछताऊंगा। बोले नहीं नहीं, तू
तू देखना, तू पछताएगी। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि नहीं, हम जरूर आपसे पूछेंगे। लेकिन राजकुमार नहीं बताया। जो दासी है वो कहती है कि अरे तुम सुतवे नहीं करो, अपना हाथ काट लो, नमक मिर्ची लगा लो, लहर बरेगा तब नींद नहीं आएगा, और जब राजा जाने लगेंगे तो राजा को हाथ पकड़ लेना। इस बात को सुन के राजकुमारी मन में बैठा ली। राजकुमारी मन में बैठा के हाथ रात के काट ली, हाथ काट ली। सवेरा जब राजा जाने लगे तो राजकुमारी पैर में लटक गई। चलिए आपको साथ चलते हैं। कोई बात नहीं, राजकुमार साथ में जाने लगे। राजकुमार साथ में जाने लगे दीदी। जब गांव का पश्चिम नदी के अरार पे राजकुमार और राजकुमारी दोनों गए तो कहता है कि लो राजकुमार, दोनों हाथ में चावल लो, बाएं हाथ का चावल पहले फेंक देना और बोलना जय जितवाहन बाबा, और जल्दी से तुरंत दाहिने हाथ का भी फेंक देना। यदि तू देर कर देगी तो हम तुमसे दूर चले जाएंगे। अब क्या होता है, राजकुमारी बाएं हाथ का चावल फेंक दिया और राजकुमार एक सुंदर घोड़ा बन गया। राजकुमार एक सुंदर घोड़ा बन गया और दाहिना हाथ का चावल फेंकना भूल गई, मुट्ठी बंद किए रह गई और ना जाने कहां वो राजकुमार चला गया घोड़ा बनके, उसका तो कोई अता पता ही नहीं। अब क्या होता है दीदी, राजकुमारी लौट के घर आ गई, रोने लगी सास के सामने, कहती है कि माता जी मेरे पति ना जाने कहां चले गए, मेरे साथ ऐसा हाल हुआ। और जो वो दासी थी, दासी को बहुत खट्टी मीठी सुनाने लगी। रानी कहती है बेटी किसी को कुछ मत सुनाओ, अपने भाग का दोष दो, जो भाग में रहता है वही होता है, भाग का खेल निराला है। समय क्या बतलाता है, समय एक चक्र होता है। लेकिन राजकुमारी मानने का तैयार नहीं। राजा रानी तो जानते थे कि मेरा बेटा का सिर्फ 14 वर्ष ही आयु है, तो राजा रानी तो अपने दिल में तसल्ली बांध लिए थे। और राजकुमारी तो बेचारी पति पत्नी का भी संबंध नहीं बनाई थी। क्या होता है दीदी, कुछ समय बीतते 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 एक दिन रानी बोली अपने ससुर से कि पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बोले क्या? तो पिताजी हम चाहते हैं कि कुछ हमें पैसा चाहिए और गरीबों में दान दूं, इतना धन संपत्ति रख के क्या होगा, अपने पति को हम खोजने जाएंगे। राजा को बात सुन के राजकुमारी को बात सुन के बहुरानी के राजा बोले बेटी मेरे तरफ से तुम्हारा इजाजत है, और आज्ञा दे दिए। राजकुमारी बहुत सारी पैसा ले ली और चली गई घर से कहीं दूर। दूर जाके एक ढाबा खोल दिया और ढाबा में लिखा कि जो एक कहानी सुना देगा उसको हम मुफ्त में भोजन देंगे, जो कहानी सुनाएगा उसे मुफ्त में भोजन देंगे। अब रोज रानी के पास कहानी सुनाने के लिए लोग जाने लगे। रोज रानी के पास कहानी
कहानी सुनाने के लिए जाने लगे। जाते 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 सब लोग कहानी सुनाते थे, मुफ्त में खाना खाते थे। वहां की एक जो दासी थी, इसके जो रानी के घर में, उसका एक बहू था और वो बहू का एक बेटा था। बहू जो थी, बहू बोली थी, माँ जी मेरा बच्चा को रखिएगा। सास उसे संभाली नहीं और बच्चा कुआं में गिर गया। जो दासी थी वो पान के शौकीन थी और पान के शौकीन थी, पान लाने गई, जब तक बच्चा कुआं में गिर गया और बच्चा मर गया। उसका बहू बेटा घर से निकाल दिया, वो बेघर हो गई। अब यही राजकुमारी के पास वो भी आ गई। माँ बेटी की तरह दोनों रहने लगे। बेटी तुम्हारा पति गया, मेरा पोता गया। दोनों रहने लगे। अब दोनों कहते हैं कि वो जो दासी है वो कहती है कि बेटी तुम्हारा पति के साथ क्या हुआ था, सारी बातें बताई। बोली कि तो पूरा अलाउ कर दी है, कहानी सुनना। सुनाते सुनाते एक वृद्ध व्यक्ति थे, एकदम वृद्ध व्यक्ति। तो वृद्ध व्यक्ति थे, वो शाम का समय में कहीं से भिक्षा मांग के आ रहे थे। भिक्षा मांग के आ रहे थे तो देखते हैं कि एक गैया चल रही थी और गैया जो चल रही थी तो एक बहुत बड़ा चट्टान था। चट्टान को हटाया और गैया नीचे चल गई। गैया के पूंछ में वो बेचारे लटक गए, वो वृद्ध व्यक्ति भिखारी। और जब नीचे चले गए तो गैया नीचे सीढ़ी से उतर रही है। अंदर में बहुत बड़ा महल बना हुआ है। इतना बड़ा महल बना हुआ है कि जिसका कोई कहना नहीं। अंदर में जाता है तो अंदर में कहता है कि दिया दिया कहानी सुनाओ, दिया जलो कहानी सुनाओ। एक राजकुमार आता है, एक दूध का टप है और टप में से सबका दूध बढ़ जाता है। गैया दूध दे देती है अपने से और सबके लिए बंटवारा हो जाता है। एक घोड़ा है जो जल में नहाता है तो एक सुंदर राजकुमार बन जाता है और कहता है कि दिया दिया कहानी सुनाओ। दिया बोला क्या बताऊं आज का कहानी। राजकुमारी थी, वो घर से निकल गई, बेघर हो गई। कुटन बुढ़िया का पोता मर गया, उसका बेटा और पुतोह निकाल दिया। कुटन बुढ़िया राजकुमारी के साथ है, राजकुमारी मुफ्त में खाना खिलाती है। ये बात को सुन के और वो भिखारी दंग रह गया। सब कोई सो गए। सुबह में गैया आने लगी, गैया के पोंछ पकड़ लिया, बाहर आ गया। ये वृद्ध व्यक्ति सोचा कि अरे कहानी तो बहुत बड़ा है, ये कहानी अगर जो हम रानी के सुना देंगे तो जीवन भर भोजन मिलेगा। एक दिन नहीं, जीवन भर भोजन मिलेगा और कभी हमको अन्न के कमी नहीं होगा। गए से बोले कि बेटी मुझे खाना दो। बोले पहले कहानी सुनाना होगा। बोले मेरा कहानी ये है, एक गैया थी और गैया चर रही थी। शाम हो गया तो एक चट्टान था, चट्टान को गैया सींग से हटा दिया। मैंने गैया को पोंछ पकड़ लिया और गैया के चट्टान के पास एक छेदा था और गैया उस पे लात धरा, बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया और पोंछ पकड़ के उसके पास चले गए गैया के साथ। तो गैया पाताल लोक में चली गई और पाताल लोक में जाने के बाद वहां एक सुंदर घोड़ा आया। गैया गई, दूध अपने से लग गई। एक आए जो सबका दूध बट
बंटवारा कर दिए। और एक घोड़ा आया जो जल में स्नान किया और उसके बाद सुंदर मनुष्य बन गया और बोला, दिया दिया कहानी सुनाओ। दिया बोला, अरे क्या कहानी सुनाऊं, आज का कहानी ये है। कुटन बुढ़िया के पोता मर गया कुआं में डूब के। कुटन बुढ़िया का बेटा और बहू निकाल दिया, राजकुमारी के साथ है। राजकुमारी ढाबा खोली है और सबके मुफ्त में भोजन कराती है। अब इस बात को सुन के बेचारी राजकुमारी कहती है कि इस ढाबा के जितना है सब आप मालिक हैं, इस ढाबा में रहिए और खाइए, लेकिन कहाँ वो गाय रहती है, चलिए हमको ले चलिए। ए गुरु भाई बहना, ए दीदी, ए चाची, ओ बुढ़िया वो बेचारी वृद्ध व्यक्ति जो थे बेचारे, उसके साथ राजकुमारी धर लिया और धर के आ गई। इंतजार करने लगी। जब गैया सिंगोटा से हटाई चट्टान को तो दोनों पोंछ पकड़ लिया। अब अंदर गैया के पास, गैया के साथ चली गई। उधर से एकदम उछलता कूदता एक घोड़ा आया। गैया गई दूध दी और उछलता कूदता घोड़ा आया से जल में नहा लिया, एक सुंदर राजकुमार बन गया, इसका पति बन गया। ये देखी तो शौक गई, बोलता है, दिया दिया कहानी सुनाओ। बोले, क्या बताऊं, आज का कहानी चारों को ना बराबर है। राज में कुछ नया नहीं है। आज का कहानी ज्यादा नहीं सुना सकते हैं। आज का कहानी आमने सामने है। जो राजकुमार है जाके उसका कमर में राजकुमारी लटक गई। कहती है कि स्वामीनाथ, आप मुझे छोड़कर और क्यों ऐसा किए? अब गलती हो गया, कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लौट के चलिए। राजकुमारी के बात सुनकर राजकुमार कहता है कि जीवन संगनी, हम तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जा सकते हैं। मेरा आयु सिर्फ 14 वर्ष का था और मैं सूर्य भगवान का दाहिना घोड़ा हूं। सूर्य भगवान से मुझे मांगना होगा। मेरी मां जीवतिया व्रत की थी और जितवाहन भगवान मुझे दिए थे सूर्य भगवान के दाहिना घोड़ा को छुड़ा के, पुत्र बना के, और मैं वही दाहिना घोड़ा में लग गया हूं। सूर्य रथ के मैं दाहिना घोड़ा हूं। इस बात को सुन के राजकुमारी कहती है कि तो क्या करना पड़ेगा? बोले कि पहाड़ी के पीछे एक पीपल का वृक्ष है, वो वृक्ष को पास तुम्हें गाय का गोबर से लिपना होगा, पानी ले जाकर, और एक चुक्का से पानी, तुम्हें गगरी से नहीं चुक्का से पानी ले जाके गाय के गोबर से लिपना होगा, और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करना होगा। धूप दीप पूरा इत्र गुलाब जल वहां छीट के फूल सजा के रखना होगा, जिसमें सूर्य भगवान जब वहां पर जाएं तो उन्हें अच्छा लगे। राजकुमार जब बोले ऐसा तो राजकुमारी कहती है, महाराज हम कर लेंगे। बोले कि डरना नहीं होगा, यदि डर जाएगी तो हम नहीं मिलेंगे। ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करेंगे, एक गुरु भाई बना, वहां माता और पिता दोनों रो रो के बुरा हाल कर लिए थे। दोनों का हालत एकदम बेकार था। लग रहा था कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे। यहाँ क्या होता है, बेचारी राजकुमारी वहां से गैया के सहारे चल दिया। गैया ऊपर ले
को भेज दी होटल पे और राजकुमारी चली गई पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के पास चली गई और पीपल के वृक्ष के पास रविवार के दिन पूरा लीप पोत के चारों कोना फूल इत्र गुलाब जल सजा के अगरबत्ती धूप दीप पूरा जला के एकदम जगमगा दी। सूर्य भगवान ने जब वहां चक्र लगाने गए तो पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्य भगवान का रविवार के दिन स्थान था। रविवार के दिन जब घूमने लगे तो देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो कितना गंदगी था। घोड़े हाथी का यहाँ पर ढेर रहता था और गंदगी फैला था। आज इसे स्थान को किसने साफ किया है? कौन इतना फूल सजाया है? राजकुमारी हाथ जोड़कर मौन रूप में बैठी थी। राजकुमारी मौन रूप में बैठी थी। सूर्य भगवान कहते हैं कि क्या ये सब तूने साफ सफाई की हो? राजकुमारी बोली हाँ। बोले कोई वर मांगो। सूर्य भगवान कहते हैं कोई वर मांगो। बेचारी राजकुमारी बोली क्या हम जो वर मांगेंगे वो आप देंगे मुझे? भगवान बोले एन मस्तु, मैं तो जग में रोशनी फैलाने वाला हूं, तो क्या तुम्हें वर नहीं दे सकता है? देंगे। राजकुमार के मन में अलग ही चल रहा था। सूर्य भगवान उसके साथ थे। राजकुमारी मन में पूरे भावना बना ली थी। इसका मन एकदम भावुक हो गया था। कहती है कि महाराज पहले वचन दीजिए, क्या आप मुझे वरदान देंगे जो हम मांग लेंगे? हाँ देंगे। तो आपका रथ का दाहिना घोड़ा मुझे चाहिए। सूर्य भगवान कहते हैं असंभव, और कुछ मांग लो। राजकुमारी बोली नहीं महाराज, और कुछ हम नहीं मांग सकते हैं। जो मुझे चाहिए वो आपका दाहिना घोड़ा है। यदि देना है तो आप दे सकते हैं, और नहीं तो आपके पास में मेरे लिए कुछ नहीं है। सूर्य भगवान हार चुके थे अपने वचन से। बोले एन मस्तु, ले जाओ, हम तुम्हें देने के लिए तुम्हारा तैयार हैं। दाहिना घोड़ा को अपना बोले कि ठीक है, अपने यहाँ तो अपना दाहिना घोड़ा को धर लो। दाहिना घोड़ा के कलाई धर लिया। वो तो राजकुमार थे। अब राजकुमारी को पति मिल गया। अब सुंदर राजकुमार इसके साथ हो गए। पति पत्नी दोनों साथ हो गए। एक गुरु भाई बहना, अब क्या होता है? सूर्य भगवान आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम्हारा जोड़ी सलामत रहे, जाओ तुम्हारा जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, तुम खुशी जीवन बिताओगे और सुखी रहोगे। जन्मों जन्मांतर तुम दोनों साथ रहोगे, क्योंकि तुम्हारी माता जीवित पुत्री का व्रत रखी थी और आज भी तुम्हारा माता जीवित पुत्री का व्रत रखी है। एक दिन तुम्हारा माता को प्राण निकल रहा है, लेकिन आज निराहार निराजल है। आज तुम्हारा माता फिर से व्रत रखी है, उस दिन से कभी व्रत नहीं छोड़ी है। जो भी माता जीवित पुत्री का व्रत रखती है उसके संतान का दीर्घायु होता है। जाओ पुत्र, तुम्हारा माता का किया धरा तुम पे चमत्कारी हो गया, जाओ। एक गुरु भाई बहना, जो राजकुमार है राजकुमारी दोनों ढाबे पे आ जाता है। बुढ़िया को कहता है कि जाओ, चलिए माता मेरे साथ रहिए। बूढ़ा बाबा को पूरा जीवन भर के लिए अपने घर में रख लिया। बुढ़िया को भी पालन पोषण पालन इसी के तरफ से हो गया। राजकुमार राजकुमारी दोनों घर गए।
का दिन था, लेकिन रानी जो है वो कहती है कि जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा हम व्रत नहीं खोलेंगे। बेटा और बहू दोनों पहुंचे, बेटा पर नजर पड़ा। रानी देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई बेटा को। बेटा तू आ गया? राजकुमार बोला, हाँ माँ। जिसका तुम्हारे जैसा माँ हो भला कहाँ रह सकती है। माँ हम आ गए, माँ आशीर्वाद दो। ए गुरु भाई बहना, रानी अपने पुत्र को जी भर के आशीर्वाद दिया। बहू को धन्यवाद की रानी की, हे बेटी, जिसका तुम्हारे जैसा बहू हो उसका बेटा के कौन कष्ट। मेरा बेटा का तो सिर्फ 14 वर्ष का आयु था और तूने फिर से मेरा बेटा को वापस ले आया। सुहागवती रहो, पुत्रवर्ती रहो और जन्मों जन्मांतर तक साथ रहो। जीवित पुत्री का व्रत को करते रहना। एक गुरु भाई बहना, जीवित पुत्री का व्रत जो है हर माता को करनी चाहिए। माता अपने पुत्र की लंबे आयु के लिए इस व्रत को रखती है। तो प्रेम से बोलिए जूत भगवान की जय, जितिया माई की जय।